खबर मुंबई से सामने आई है। प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। वही प्रदीप शर्मा जिनके घर सुबह 6 बजे एनआईए की टीम पहुंचती है, एनआईए की जांच कर रहे आईओ खुद पहुंचते हैं। एक बड़ी संख्या में सुरक्षा दस्ते के साथ हिरासत में लिया जाता है, अज्ञात स्थान पर ले जाया जाता है। लगातार लंबे दौर चलता है, लंबा सवालों का। और उसके बाद इस वक्त की बड़ी खबर, एंटीलिया केस में प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया जाता है। 3:30 बजे प्रदीप शर्मा की कोर्ट में पेशी होनी है। हिरासत में लेकर प्रदीप शर्मा से पूछताछ हो रही थी, लेकिन जिस तरीके की जानकारियां एनआईए की जांच एजेंसी के सामने थी, एनआईए की जांच टीम के सामने थी, उसके आधार पर प्रदीप शर्मा को मनसुख मर्डर मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। विकास, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जो आरोप लगे हैं वो ये लगे हैं कि प्रदीप शर्मा ने सबूत मिटाने और पूरी साजिश में वो शामिल थे और इन्हीं आरोपों के चलते ये गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बता दूं कि सवेरे लोनावाला के एक रिसोर्ट से इन्हें डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद एक अज्ञात ठिकाने पर इनसे पूछताछ हो रही थी। और इस पूछताछ के बाद जब इस पूरी पुष्टि हो गई उनके भूमिका की इस पूरी साजिश में, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी का औपचारिक बयान जो है वो एनआईए की तरफ से आया है। एनआईए ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और 3:30 बजे आज उन्हें एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर उनके कस्टडी की मांग की जाएगी। जी अनुराग। विकास, कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जब्त किए हैं, ऐसी कुछ जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए 4 घंटे आज छापेमारी भी हुई है मुंबई के अंधेरी स्थित जो प्रदीप शर्मा का घर है। बड़े लाव लश्कर के साथ या कहें कि दल बल के साथ आज एनआईए की टीम जो है वो प्रदीप शर्मा के घर पहुंची थी। 3 गाड़ियों में एनआईए के अधिकारी थे और बहुत बड़े पैमाने पर ये छापेमारी हुई, जिसमें कुछ दस्तावेज जो हैं वो प्रदीप शर्मा के घर से बरामद किए गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस बरामद किए गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। जिसके बाद 10 बजे के करीब ये अधिकारी जो है एनआईए के वो वहाँ से चले गए, लेकिन एनआईए का दावा है कि प्रदीप शर्मा के खिलाफ उन्हें पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं, जिसके बाद ही इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। जी अनुराग। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट लगातार न्यूज नेशन पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। देखिए, यही वो दरअसल में गाड़ी है जिसमें प्रदीप शर्मा को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, जहां लंबे वक्त तक उनसे पूछताछ की गई। मामला मनसुख केस से जुड़ा है, वो मामला है जिसका एक बड़ा असर देखा गया था पूरे देश में। उसी मामले में जिस मामले में सचिन वाजे मुख्य आरोपी के तौर पर सामने उभरता है। सचिन वाजे का गुरु प्रदीप शर्मा को माना जाता रहा है और अब प्रदीप शर्मा पर एनआईए का शिकंजा कस चुका है। आज सुबह 6 बजे एनआईए की टीम पहुंचती है, प्रदीप शर्मा के घर पूछताछ होती है, हिरासत में लिया जाता है और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। 1.5 घंटे बाद विकास अदालत में पेशी होनी है प्रदीप शर्मा की। किस तरीके की दलीलों के साथ एनआईए पेश करेगी प्रदीप शर्मा को? देखिए, रिमांड एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में महज 3 दिन पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक संतोष शेलार और दूसरे आनंद यादव। ये 2 लोगों की पूछताछ में प्रदीप शर्मा की भूमिका सामने आई। ये 2 लोग प्रदीप शर्मा के करीबी बताए जाते हैं और ये 2 लोगों से एनआईए ने पता किया कि किस तरीके से मनसुख हिरन के मौत को खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की गई। एनआईए की थियरी ये है कि मनसुख हिरेन का मर्डर किया गया, बाद में उसे मुमरा ले जाकर एक खाड़ी में फेंका गया ताकि ये सब कुछ एक आत्महत्या की तरह नजर आए, लेकिन ऐसा दरअसल था नहीं। मनसुख हिरन को मार दिया गया, उसे रास्ते से हटा दिया गया और इस साजिश में जितने भी लोग शामिल थे अब धीरे धीरे उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। एनआईए का दावा यह है कि प्रदीप शर्मा भी इस हत्या के बारे में जानते थे और सबूत मिटाने में उनका भी अहम किरदार रहा था और इसी वजह से अब रिमांड एप्लीकेशन में सारे तथ्यों को रखा जाएगा और उनके कस्टडी की मांग की जाएगी। 3:30 बजे होनी है पेशी के दरमियान ये देखने में आएगा कि एनआईए अपनी तरफ से और क्या क्या दलीलें रखती है और बताती है कि प्रदीप शर्मा का किरदार इस पूरी साजिश में आखिर क्या था, कितने लोगों से प्रदीप शर्मा जुड़े रहे। सचिन वाजे के वो गॉडफादर हैं या कहें कि गुरु हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन किस तरीके से इस पूरी साजिश में प्रदीप शर्मा ने सचिन वाजे का साथ दिया, अब एनआईए को अदालत में ये सब बताना है। विकास, इसका सीधा मतलब ये कि प्रदीप शर्मा पर आरोप लगाए हत्या की साजिश में शामिल होने का और हत्या के सबूत मिटाने का, और अगर ये साबित कर पाती है एनआईए तो मुश्किलें बढ़ने वाली है। प्रदीप शर्मा की शिकंजा कस चुका है। बिल्कुल, वो बेहद ज़्यादा मुश्किल में आ चुके हैं। इसके पहले भी उनसे पूछताछ 2 बार हो चुकी है, लेकिन ये औपचारिक पूछताछ थी। उन्हें एनआईए के दफ्तर बुलाया गया था और घंटों चली पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दिया गया था।
लेकिन अब की बार मामला ऐसा नहीं था। अब की बार तो एनआईए की टीम ही उनके घर आ गई थी। एनआईए की टीम उनके घर पर आकर 4 घंटे छापेमारी करती है और 1-2 लोग नहीं आए थे अनुराग, मैं बता दूं कि 3 एसयूवी गाड़ियों में भरकर एनआईए के अधिकारी आए थे। 1 दर्जन से ज़्यादा इनकी संख्या थी और इसके अलावा सीआरपीएफ की एक टुकड़ी डिप्लॉय कर दी गई थी। एनआईए ने इस पूरे कार्रवाई को इतना गोपनीय रखा कि इसकी जानकारी मुंबई पुलिस तक को नहीं हुई। अमूमन एनआईए जो कि एक केंद्रीय एजेंसी है, वो जब छापेमारी करती है तो लोकल पुलिस स्टेशन का असिस्टेंस लेती है। वहाँ का स्टाफ जो है वो छापेमारी के दौरान एनआईए के साथ होता है, लेकिन अब की बार मुंबई पुलिस की मदद नहीं ली गई, सीआरपीएफ की मदद ली गई। सीआरपीएफ की एक टुकड़ी प्रदीप शर्मा के घर पे तैनात की जाती है, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। छापेमारी 4 घंटे चलती है और 4 घंटे के बाद जब ये लोग निकलते हैं तो इनके हाथों में कई दस्तावेज होते हैं। दावा किया जाता है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी प्रदीप शर्मा के घर से उन्होंने बरामद किए हैं, लेकिन एक अज्ञात ठिकाने पर चल रही पूछताछ के बाद जब गिरफ्तार किया जाता है तो इससे समझ में आता है कि अब प्रदीप शर्मा जो हैं वो कितनी बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं। और उनका पुलिसिया करियर तो वैसे भी कई विवादों में रहा है, लेकिन अब सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो एक बहुत बड़े विवाद में, एक बहुत बड़े मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव ने साझा की है न्यूज नेशन के दर्शकों के साथ। प्रदीप शर्मा गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 1.5 घंटे बाद अदालत में पेशी है। हर अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा।